नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। आज हम जा रहे हैं मॉरिटानिया देश, जो कि एक गुमनाम देश है और ऐसी ऐसी बातें हैं इस देश के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। दोस्तों, मॉरिटानिया दुनिया का आखिरी देश था जिसने 1981 में गुलामी को गैर कानूनी घोषित किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि आज भी यहाँ करीब 2 से 4% आबादी गुलामी में जीवन व्यतीत कर रही है। गरीब और अशिक्षित लोगों को जबरदस्ती गुलाम बनाया जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ महिलाओं को शादी से पहले जबरदस्ती मोटा किया जाता है। इस प्रथा को लेबलू कहा जाता है। लोग मानते हैं कि मोटी महिलाएं सुंदर और संपन्न परिवार से संबंधित होती हैं। लड़कियों को जबरन दूध और खाना खिलाया जाता है। करीब 16,000 कैलोरीज रोज दी जाती हैं, जिससे वे शादी के योग्य बन सकें और मोटी हो सके। दोस्तों, इस देश का 90% हिस्सा सहारा रेगिस्तान में है। यहाँ का जीवन रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीने का प्रतीक है। तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी लगभग लोग बमुश्किल यहाँ जीवन जीते हैं। इस देश के नोआदू नामक स्थान को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान माना जाता है। यहाँ सैकड़ों जंग लगे जहाज आपको मिल जाएंगे। ये स्थान अब पर्यटकों और खोजकर्ताओं के लिए रहस्य बना है, क्योंकि इतनी मात्रा में जहाज आए कैसे और यहाँ बर्बादी कैसे हुई। यहाँ के लोग जादू टोना भी बहुत करते हैं, आत्माओं में बहुत विश्वास करते हैं। कई समुदाय अपने मृतकों के अवशेषों को घरों के पास रखते हैं और मानते हैं कि आत्माएं उनकी रक्षा करेंगी। दोस्तों, ये देश इस्लामिक देश है और नियम कानून बहुत ही सख्त। यहाँ शरिया कानून लागू होता है और गैर इस्लामिक गतिविधियों पर यहाँ सख्त पाबंदी है। यहाँ लोग ऊंट का दूध, सूखा मांस और यहाँ तक कि कुछ जानवरों के अजीब अंग खाते हैं। ये भोजन उनके लिए विशेष स्वाद और पोषक देने वाला होता है। कुछ जनजातियां तो सांपों को पवित्र मानती हैं और उनकी पूजा करती हैं। वे मानते हैं कि सांप उन्हें बुरी आत्माओं से बचाते हैं। तो ऐसी प्रथाओं और ऐसे रीति रिवाज के साथ ये देश आज भी स्थिर है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई नहीं जाता। ये देश बहुत ही गरीब है, अस्थिर है और अपराधों से भरा पड़ा है। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पुरुषों को 4 शादियां करने की अनुमति है। कई पुरुष आर्थिक और सामाजिक कारणों से इस परंपरा का पालन करते हैं। तलाक होने पर यहाँ शादी जैसा जश्न भी मनाया जाता है। इसी के साथ रेगिस्तान में कई खतरनाक सांप और बिच्छू पाए जाते हैं। ये जानवर यहाँ के लोगों के लिए हमेशा खतरा बने हैं। दोस्तों, मॉरिटानिया पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश है। ये 10,30,700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है और मॉरिटानिया उत्तर में अल्जीरिया, उत्तर पश्चिम में पश्चिम सहारा, पूर्व और दक्षिण पूर्व में माली और दक्षिण में सेनेगल और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगता है। सहारा रेगिस्तान भी काफी अहम है, क्योंकि ये अधिकांश भाग सहारा रेगिस्तान में ही आता है। यहाँ की भूमि रेतीली है, सूखी है, हरियाली बहुत कम ही देखने को मिलती है। मॉरिटानिया और सेनेगल के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाती है सेनेगल नदी, और ये नदी देश का मुख्य जल स्रोत भी है। राजधानी है इस देश की नुआकशाट, जो देश का सबसे बड़ा शहर है और अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। मॉरिटानिया में गर्म और शुष्क जलवायु है। यहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को ठंडक महसूस होती है। देश के अधिकांश हिस्से में बारिश बहुत कम होती है। मॉरिटानिया लोगों में से 90% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। ऐसा बर्बर लोगों के प्रभाव के कारण हुआ, जो मुख्य रूप से मुसलमान हैं और जिन्होंने उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में इस्लाम फैलाने की कोशिश की। ये कार्य इस तथ्य से भी आसान हो जाता है कि अरबी ऑफिशियल भाषा है, जिससे लोगों के लिए कुरान पढ़ना आसान हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, जनसंख्या और जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो यहाँ की लगभग 40 लाख की आबादी है। दोस्तों, इस देश में गुलामी की प्रथा बहुत गहरी है। ये एक सदियों पुरानी परंपरा है यहाँ पर, जो सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। और यही कारण है कि मॉरिटानिया गुलामी को खत्म करने वाला आखिरी देश था। यूरोप में इसे खत्म किए जाने के पश्चात 200 साल के बाद इसने खत्म किया। और इस तरह से भले ही मॉरिटानिया ने 1981 में गुलामी को समाप्त कर दिया था, लेकिन 2007 तक इसे कभी भी अपराध नहीं माना गया। हालांकि अपराधीकरण के बाद भी प्रवर्तन का कभी पालन नहीं हुआ। ये उन अवैध गतिविधियों में से एक है जिस पर सरकार आंखें मूंद लेती है। इसी के साथ ये एक ऐतिहासिक शहर है। नाम है चिंगुएत्ती। चिंगुएत्ती सहारा का वेटिकन कहा जाता है। यहाँ प्राचीन इस्लामिक ग्रंथों की लाइब्रेरी है। यहाँ की संस्कृति में पहनावा बहुत ही अहम आता है। जी हाँ, मॉरिटानिया के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जिन्हें डेर्रा और मल्फा कहते हैं। पर्यटकों के लिए सहारा के रेगिस्तानी इलाके, ऊंट सफारी और प्राचीन मस्जिदें आकर्षण का केंद्र है। इसी के साथ मॉरिटानिया में ऊंट पालन प्रमुख है। इसे ऊँटों का देश भी कहा जाता है। बेकेडा आर्गन नेशनल पार्क है यहाँ पर, और ये पार्क विश्व धरोहर स्थल है। पक्षी प्रेमियों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, ये है गुएल एर रिचार्ड।
ये सहारा रेगिस्तान में एक गोलाकार संरचना है जिसे अंतरिक्ष से साफ देखा जा सकता है। इसे सहारा की आंख भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। अगर आप नोआकचॉट की यात्रा करते हैं तो आपको व्यस्त सड़कें मिलेंगी, इसकी ऊंची ऊंची इमारतें देखने का मौका मिलेगा, पुराने घर और शोरगुल वाला यातायात। दुनिया भर की कई अन्य राजधानियों से बहुत अलग नहीं है ये। हालांकि ये एक दिलचस्प शहर है जो दिन के किसी भी समय जीवन से भरा हुआ है। बाजारों का शोरगुल और अराजकता निसंदेह मॉरिटानिया में अनुभव करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से ये एक है। सी फूड के तो क्या ही जवाब। शहर में रहने के लिए बुनियादी आवास भी है, रहने के लिए कुछ छोटे छोटे होटल्स भी हैं, काफी सुविधाएं भी हैं और महल जैसी विलासिता का एहसास भी आपको ये कराते हैं। इसी के साथ अगर आपको पक्षी देखने हैं, आप बर्ड लवर हैं, तो आप आ सकते हैं बैंक डी अर्गुइन। जब आप मॉरिटानिया के बारे में सोचते हैं तो आप ज्यादातर रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं। हालांकि यात्रियों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है जिसे आप देख सकते हैं। बैंक डी अर्गुइन एक शानदार अभ्यारण्य है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ये देश के उत्तरी तट पर स्थित है और एक विशाल क्षेत्र है और लुभावने और विविध जीवों से भरा है। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हर साल सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी गुजरते हैं। ये वास्तव में एक रमणीय स्थान है जहां आप पक्षियों की अविश्वसनीय प्रजातियों को देख सकते हैं और उनका दीवाना बन सकते हैं। अगर आप कुछ वक्त ठहरना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो आ जाइए तेरजिश के ओएसिस शहर। ये अनोखा छोटा सा ओएसिस शहर अलग अनुभव देता है। यात्रियों के लिए एक चुंबक जैसा सुंदर हरे ताड़ के पेड़ों से भरा हुआ है जो पूरे आसमान को ढकने के लिए मोटी छतरी बनाता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो देश के बाकी हिस्सों में खालीपन से बहुत अलग है। रात में ही प्रकृति का चमत्कार वास्तव में सामने आता है। नदी के किनारे चमकते हुए कीड़े रेंगते हैं जबकि रात भर झिंगुर चहचहाते हैं। पूरे परिवेश को एक भयावह सिम्फनी से भर देती है ये जगह। आप यहाँ पर बागों में भी रह सकते हैं। एक बहुत ही नॉमिनल फीस पे करके आप यहाँ फुल मजे ले सकते हैं। दोस्तों, दिस इज ओवाडेन। इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। धूल से ढके शहर ओडेन को देखना, वहां जाना अपने आप में एक्सपीरियंस है। ये शहर अपनी खूबसूरती और इतिहास से भरा हुआ है। इसकी इमारतें देखने लायक है। ये शहर कम बसा है, हालांकि शहर में घुमावदार रास्ते और गलियारों की खोज आपको एक अलग ही जीवन में ले जाएंगी। रेगिस्तानी वातावरण में जीवन का स्वाद चखाएंगे। आपको कभी कभार खाना बदोश अपने शिल्प बेचते हुए लोग भी मिल जाएंगे जो अनोखी स्मृति चिन्ह यहाँ बेच रहे हैं। आप अपने नियर एंड डियर के लिए एज अ गिफ्ट भी ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, मॉरिटानिया का अंदरूनी हिस्सा आपको रेगिस्तानी मिलेगा, लेकिन खूबसूरत तट आपका वेट कर रहे हैं। ये तट सीरियसली एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आप आसानी से एक SUV किराए पर लें और तटीय हवा का आनंद लेते हुए इसकी सवारी कर सकते हैं। तैराकों और मछुआरों के बीच कई लोकप्रिय स्थान हैं जहां आप घूम सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। समुद्र तट के किनारे बहुत सारे होटल नहीं हैं, लेकिन हाँ, कुछ दिन बिताने के लिए आपके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी। इसी के साथ रेगिस्तान में कैंपिंग करने का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। मॉरिटानिया जैसे रेगिस्तानी देश की यात्रा के लिए रात में तारों से भरे आसमान में धूल सेकना अपने आप में ही खास है। विशाल नारंगी रेत कैंप फायर के आसपास शाम के भोजन के लिए एकदम सही माहौल। उसके बाद चाय और बातचीत का मजा। हजारों द्वीपों को देखने के लिए अपनी टॉर्च बंद करें। एक लुभावने दृश्य का निर्माण करें। तापमान में किसी भी गिरावट के लिए गर्म कपड़ों को साथ में रखें और हाँ, अगर ठंड लगे तो गर्म कपड़ों को भी साथ रखें। और सीरियसली एक शांत मन से इस जगह को एक्सप्लोर करें। मजा ना आ जाए ना तो पैसे वापस। कुल मिलाकर ये देखने को मिलता है कि ये देश निर्धन है, अशिक्षित है, रोजगार की कमी है, बहुत सारी बुराइयां हैं इस देश में, लेकिन एक चीज है, वो है रेगिस्तान। यहाँ पर एक बड़े क्षेत्र में रेगिस्तान है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ऊंट की सवारी करना मत भूलिएगा। रेगिस्तान के जहाजों की सवारी करना बहुत ही जरूरी बन जाता है यहाँ पर। खूबसूरत लुढ़कते रेत के टीलों से घिरे और चाय की चुस्की और साथ ही बहुत सारे मजे, और इस बीच रेगिस्तान में ऊंट की सवारी, क्या ही कहने, एक अलग ही एहसास दिलाती है ये जगह आपको। हर वो चीज जो अनोखी है और बहुत ही डिफरेंट, हर चीज यहाँ अनोखी नजर आती है। आई होप दोस्तों आपको ये कुछ अलग सा देश, गुमनाम सा देश अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और हाँ, हमें ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन कौन से छुपे हुए देशों की सैर करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।